हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बचपन की पढ़ी हुई एक स्टेटमेंट है जिसको हमने करते थे डिवीजन में वेरिफिकेशन के लिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, बी स्टैंड्स फॉर डिवाइजर, Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, यही था। पर इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी वर्डिंग में ये डेफिनेशन दी है, ये स्टेटमेंट दी है। तो इसको कभी मत चेंज करना, कहीं आप डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख दो, नेवर। उसी की स्टेटमेंट को उसी की वे में, उसी की वर्डिंग में ही हमने यूज करना है। क्या A इक्वल टू BQ प्लस R। और कंडीशन क्या है, R की वैल्यू जो है रिमाइंडर है, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर है, वो डिवाइजर से छोटा होगा, लेस देन डिवाइजर, बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम देखो बहुत सी बातें ऐसे पढ़ जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते क्या है। हमने बचपन में पढ़ा है रिमाइंडर ये है वो है, पर कभी बहुत से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे आप 5 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 1 का 4, जो देखो रिमाइंडर आ रहा है इस वाले डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा, हमेशा इससे लेस होगा या इक्वल टू 0 होगा। 8 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 का 8, रिमाइंडर विल बी 0 मीन, और 0 से बड़ा होगा। क्यों, हमारा ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ये काम हो रहा है। ओके, चलो थोड़ी सी और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेरे पास कोई इंटीजर A है, मैं नहीं जानती कि A कौन सा इंटीजर है। इट में बी 7, इट में बी 11, इट में बी 13 14, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट्स A। ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। जब मैंने A को 2 से डिवाइड किया, अब खुद ही बताइए रिमाइंडर पॉसिबिलिटी, जो रिमाइंडर हम जान रहे हैं कि क्या होगा। या तो देखो A 4 है तो रिमाइंडर विल बी 0 होएगा। ठीक है, A 5 है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। A 6 है तो रिमाइंडर 0 होगा। A 7 है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, डिवाइजर 2 होएगा, डिवाइजर मीन्स B इक्वल टू 2 होएगा, तो R क्या होगा, 0 या 1 होगा। ओके, चलो इसी तरह से हम सीरीज के लिए करते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, A को मैं यदि 3 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, A को मैंने 3 से डिवाइड किया, या तो रिमाइंडर 0 होगा। 3 को 3 से डिवाइड करूँगी 0, फिर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगी तो ही रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, 7 है, 7 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 7 2 का 6, रिमाइंडर विल बी 1। 8 को 3 से डिवाइड करूँगी, 3 2 का 6, रिमाइंडर क्या आएगा 2। मैंने जो देखा, जब आपका डिवाइजर 3 है, मेरा डिवाइजर 3 है, रिमाइंडर या तो 0 होएगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो इट मीन हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है देखो डिवाइजर से कम ही आ रहा है, ना तो उसके इक्वल आ रहा है ना ही उससे ग्रेटर आ रहा है। यदि उसका इक्वल आ गया, मुझे एक स्टेप और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम कम टू द पॉइंट। क्या है, अब हमारे पास ये दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कराने से पहले एक एग्जांपल करवा रही हूँ। कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, मान लो मैंने 2 लिया, इसका स्क्वायर कितना हुआ, 4। मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ। आगे मैं 3 का स्क्वायर ले रही हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ। आगे 4 ले रही हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 को मैं 3 इंटू 5 प्लस 1 यही लिख सकती हूँ। अब मैं क्या विचार कर रही हूँ, ये 1 है, इंटीजर है, तो m 3m प्लस 1 लिखते हैं। m स्टैंड फॉर सम इंटीजर। यहाँ इसको इंटीजर ले लेते हैं 3m, यहाँ पर इसको इंटीजर ले लेते हैं, m मतलब कितना होगा, 3m प्लस 1, मतलब 3 को इंटीजर m ले लिया, 5 को इंटीजर m ले लिया। ठीक है, m इज सम इंटीजर। तो मैंने क्या देखा, किसी भी नंबर का यदि मैं स्क्वायर करूं तो उसको मैं 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में
लिख सकती हूँ। क्लियर? पर हमने एग्जाम में इसको इस वे से नहीं शो करके दिखाना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू करना है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = b³ + r। ओके, r की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है पर b से लेस है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है? पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म दिस। आप क्लियरली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर कहता है उसको 3m + 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ आपके पास b कितना होगा? क्लियरली 3 हुआ, तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है? डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर विल बी 0, 1, 2। यही हो सकता है। हमने पॉसिबिलिटी फाइंड आउट की थी हमने, यदि हमारा b = 3 है तो रिमाइंडर विल बी या तो 0 होगा और 1 होगा या 2 होगा। अब a = कितना हो गया? b के प्लेस पर फिलअप कर दो 3q + r। ठीक है, हमारा ये a = 3q + r। अब व्हेन r = 0, टर्न बाय टर्न हमने ये वैल्यूज फिलअप करनी है। व्हेन r = 0 है तो a = कितना हो जाएगा? 3q + 0। 0 में तो कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो नंबर इटसेल्फ आएगा = 3q। फिर हमारे पास कंडीशन है इसका स्क्वायर करना है जी, a² = 3q सारे का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया कितना हो गया? 9q²। क्या 9q² को मैं इसको 3 × 3q का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको 3q² को क्या लिखा जा सकता है? m। क्यों? m = पहले यहाँ बताएंगे कि 3q² सम इंटीजर, यही कंडीशन दी हुई है ना, ये m = सम इंटीजर। ओके, अब इसी तरह हम लेते हैं व्हेन r = 1। r = 1 लेते हैं तो a = कितना हो गया? 3q + 1। यहाँ पर वैल्यू फिलअप की, a = 3q + 1। तो स्क्वायरिंग करेंगे जी, a² = 3q + 1 सारे का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आइडेंटिटी की हुई है आपने छोटी क्लासेज में, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab। यहाँ a क्या है? 3q, b क्या है? 1। अप्लाई आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, इसी वजह से लिखेंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 9q² + 1 + 6q। अब देखो मुझे यहाँ पर 9q² और 6q से क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर 3 कॉमन है। वैसे q भी कॉमन आ रहा है, मुझे नीड नहीं है q लेने की, क्योंकि मैं उसको m में एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास? 3q² + 2q। इस 1 को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो कितना हो गया? 3m + 1। या क्या m क्या है आपके पास? 3q² + 2q सम इंटीजर। m क्या है? सम इंटीजर। हो गया जी ये। अब हमारे पास रह गया r = 2 के लिए। व्हेन r = 2, व्हेन r = 2। ओके जी, r की वैल्यू 2 यहाँ फिलअप करेंगे। a = 3q + 2। ओके, फिर स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। a का स्क्वायर = 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। कितना हो गया जी? 9q² + 4 + 12q। अब मैं देखो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर करना है जो मेन। तो 4 को यहाँ पर ब्रेक करके क्या मैं 3 + 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो 9q², 4 को मैं 3 + 1 लिखूँगी, 3 यहाँ लिख लेती हूँ, +1 अलग लिख लेती हूँ इधर, +12। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3 कॉमन आया, 3q² + 1 + 4q। ये +1 को मैंने अलग लिख दिया।
अब इसको मैं 3m प्लस 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल जी। तो m क्या है यहाँ पर 3q² प्लस 1 प्लस 4q सम इंटीजर। देखो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया सारा कि कोई भी स्क्वायर नंबर है उसको मैं 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही लिख सकती हूँ। क्लियर? पर यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालना है, अपना इंप्रेशन अच्छा करना है, तो आगे देखेंगे देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट, आगे यहाँ से लाइन लिख देना, ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यस, हमारा मेन मकसद है मैथ में कंसेप्ट क्लियर करना। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन घूम फिर कर कहीं से भी आ जाए, यू कैन डू द बेस्ट। याद रखिएगा, क्या थोड़ी उलझन होती है, यदि कंसेप्ट क्लियर होता है उस उलझन को, उस प्रॉब्लम को आप इजली वे से ले जाते हो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? तो इसलिए जो भी टॉपिक करो उसका पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसका कंसेप्ट पर जाकर। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यदि आपको a = bq + r क्या है क्लियर नहीं है तो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? ठीक है? इसलिए हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है और उसको क्लियर करके आगे का क्वेश्चन करना है। होप सबको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।